कई देर से बैठे हुए ना, थोड़ा नारा लगाओगे तो भारत माता का गर्मी भी आएगी। भारत माता की जय। तेलेर वाली वहां का नारा तो जोरदार है, बोलना लगन तो दिखा रहे, थोड़ा और दिखाना पड़ेगा। भारत माता की जय। एक और तीसरा वर्ष आज मैं आपके बीच में जो एक उपचुनाव आया, इसमें भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नौजवान साथी भव्य बिश्नोई के लिए वोट की अपील करने के लिए आया। देखिए, आदमपुर हल्का हरियाणा प्रदेश का बहुत गहरे से सियासत समझने वाला हल्का है। आप लोगों के हल्के ने हरियाणा को लंबे समय तक चौधरी भजनलाल के रूप में नेतृत्व प्रदान करने का सौभाग्य मिला है। वो अलग बात है कि उस समय हम लोग भारतीय जनता पार्टी में थे, वो कांग्रेस पार्टी में थे, और आज उस दूसरे रूप में अपने पूरे जो साथी हैं, अब वहां से लेकर के यहाँ तक कई साथियों से तो आपका परिचय भी हो गया होगा। हमारे आजाद नेहरा, फूल खरल, सुनीता लोचक, मनदीप मलिक, ये चांदीराम आपके बीच का ही है, ये प्रीतम आप लोगों ने सरपंच बना करके भेजा था, चौधरी तुलसीराम जी हैं, आगे वेदफुल्ला जी, और ये पूरी टीम, और इस टीम के साथ आज मैं, हम तो उस पुरानी भूमिका में है, लेकिन हमारा उम्मीदवार नई भूमिका में हमारे साथ है, उसके लिए वोट की अपील करने के लिए आज पूरी टीम गांव तेलनवाड़ी के बीच में आई है। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि आप सब लोग मेरी बात सुनने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए। और मोटे तौर पे बात करें, आपके हल्के के लोगों ने, जैसे मैंने कहा, सत्ता को नजदीक से देखा है, सत्ता का किस प्रकार से फायदा उठाया जाए आप लोगों ने बहुत नजदीक से इसका अनुभव लिया है। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश के अंदर बड़ी 2014 में, मई के महीने में आप लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया, और उसके बाद जब 2014 में अक्टूबर में हरियाणा प्रदेश में चुनाव हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आप लोगों ने बनाने का काम किया। अब मैं आप लोगों से एक अपील करना चाहूंगा, और वो आप लोगों ने काम किया भी होगा, कि भारतीय जनता पार्टी से पहले जितनी भी सरकारें आती थी, वो उनका काम करने का तौर तरीका बिल्कुल अलग प्रकार का होता था, और भारतीय जनता पार्टी का काम करने का तौर तरीका बिल्कुल अलग से। और ये केवल हरियाणा में नहीं, पूरे देश के अंदर। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस बात को लेकर के आगे बढ़ती है। यानी कि सबका साथ, सबका विकास तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और सबका विश्वास हमारी तरफ से, और सबका प्रयास यानी कि जनता उसके अंदर अपना प्रयास भी थोड़ा सा करे कि मैंने मेरे गांव का विकास करवाना है, मेरे हल्के का विकास करवाना है, मेरे प्रदेश का विकास करवाना है, मेरे देश का विकास करवाना है, मेरे देश को उन बुलंदियों पर लेकर के जाना है जिसमें कभी, जिन बुलंदियों के ऊपर कभी भारतवर्ष पूर्व में होता है। ये भारतीय जनता पार्टी का नारा है, और मैं समझता हूं इस नारे को बहुत अच्छे प्रकार से देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने मूर्त रूप इसको देने का काम किया। और हरियाणा प्रदेश में भी जो सरकार मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हमने 2014 में बनाई थी, इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का ये प्रयास रहा कि बिना किसी भेदभाव के हरियाणा प्रदेश के अंदर विकास के काम करवाए जाए। आप लोग गवाह उस बात के, प्रीतम सरपंच गवाह है, जब भी कोई भी गांव का नुमाइंदा
हमारी सरकार के पास या मेरे पास व्यक्तिगत रूप से पहुंचता था, कभी काम की कोई मनाही नहीं होती थी। और ये केवल तेलंगाना गांव की बात नहीं है, पूरे हरियाणा और देश में ऐसा भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया। इसीलिए तो आज आप देखते हो कि देश के ज्यादातर प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आज अच्छा शासन देने का काम कर रही है। वो उत्तर पूर्व जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कभी कल्पना नहीं करते थे, वहां भी आज भारतीय जनता पार्टी की सरकारें। और 2014 से पहले तो हरियाणा में भी कभी कल्पना नहीं करते थे, लेकिन एक बार जो आपने सरकार बनाई, दोबारा से इसलिए आपने सरकार बनाई कि सरकार ने हरियाणा प्रदेश में अच्छे काम करने का काम किया। इस सरकार ने पारदर्शी शासन देने का काम किया और उसी बात का ये परिणाम है क्या चौधरी भजनलाल जी का परिवार भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान पर यहाँ पर भव्य विश्नोई चुनाव लड़ रहा है। ये कभी कल्पना में आपने नहीं सोचा होगा। ये अगर सोच अगर सिद्ध हुई, अगर ये सोच अगर ये पूरी हुई, ये भारतीय जनता पार्टी का जो सबका साथ सबका विकास का नारा है, उसी नारे के कारण से ये सोच पूरी हुई है कि आज भव्य विश्नोई के हाथ में भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल है। और एक नौजवान साथी है, पढ़ा लिखा, अपार संभावनाएं आज के दिन युवा के अंदर होती हैं। और मैं भव्य विश्नोई के उज्जवल भविष्य की कामना करता हुआ आपसे ये मैं गुजारिश करूंगा कि आप भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में जब 3 तारीख को 3 नवंबर को वोट डालने के लिए जाएंगे, रिकॉर्ड तो आप लोगों ने पहले भी बनाए, इस बार आप लोगों ने रिकॉर्ड बनाने का काम करना है। पहले तो केवल चौधरी भजनलाल जी का नाम और उनके काम के नाम पर यहाँ पर वोट डाले जाते थे, अब तो श्रीमान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हरियाणा के मुख्यमंत्री जी का काम भी इसके अंदर जुड़ता है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पहले से ज्यादा वोट देकर के जिताओगे कि नहीं जिताओगे? तो पहले से ज्यादा वोट अगर आप लोग जिताओगे तो दोनों हाथ खड़े करो, एक हाथ खड़ा हुआ, ये काम आप लोगों ने करके दिखाना है। और फिर मैं आपके सामने एक वायदा करके जाता हूं, ये सरकार आने के बाद जिस प्रकार से मैंने बताया कि कोई भी काम लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता या मुख्यमंत्री जी के पास गया, वो कभी खाली हाथ नहीं लौटा। यहाँ तो बिना मांगे भी काम करने का खूब हुआ है। आप लोग तो देखते हो, आपके बालसंघ में कॉलेज बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आपके यहाँ पर एक जो शिक्षा का केंद्र है, चाहे आपका सीसी का जो रलवाया आपका बना, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर बना है। दक्षिण हरियाणा में अगर पहली बार टेल तक अगर पानी पहुंचा तो टेल तक पानी पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। अगर आज फसलों के अच्छे भाव अगर कोई दे रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है। कभी हम लोग विपक्ष में होते थे तो प्रदर्शन करते थे कि लागत के अंदर उसका 50% लाभांश जोड़ करके उसकी फसल का भाव दिया जाए। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2 दिन पहले आप लोगों ने देखा कि गेहूं के भाव में 110 रुपए क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है। इसी प्रकार से अन्य फसलों के भी दाम के अंदर बढ़ोतरी हुई है। और 4 दिन पहले ही देश के प्रधानमंत्री ने देश के सैकड़ों हजारों करोड़ किसानों के खातों में 6,000 रुपए की जो किस्त वो साल में देते हैं, एक किस्त डालने का काम किया। हमारी सरकार एक काम करती है, एक तरफ तो किसान की उसकी फसल को अच्छा दाम देना और दूसरी तरफ किसान की फसल की लागत मूल्य किस प्रकार से कंट्रोल हो, इसके ऊपर अगर कोई काम किया तो पहली बार देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने काम किया। और ये कोई छोटी बात नहीं है, आज हरियाणा ही नहीं दुनिया के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की तूती बोलती है। आज देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किस प्रकार से हमारा जो हरियाणा का किसान भी देश के लिए अपना सब कुछ बलिदान करता है और हमारा जवान तो सीमा के ऊपर जाकर के देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए हमेशा से तैयार रहता है। अगर देश की सेना को इस आजादी के 75 साल में सबसे ज्यादा मजबूत करने का काम किया है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। इसकी चर्चा आज खाली हरियाणा और हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर आज इस बात की चर्चा होती है कि अगर कोई देश का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया हर क्षेत्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ तो आज उस पार्टी के उम्मीदवार भव्य विश्नोई के लिए वोट की अपील करने के लिए आया। आज पहली बार ये मौका होगा कि हरियाणा की विधानसभा में
आदमपुर से कमल का फूल जीत करके जाएगा भव्य बिश्नोई के रूप में। ये कमाल अगर करना है तो तेलनवाड़ी गांव के बहुत ही सूझवान यहाँ पर बुजुर्ग उपस्थित हैं, नौजवान उपस्थित हैं, आप सब लोगों की अगुवाई में ये काम होना है। और आप लोगों ने रिकॉर्ड, जैसे मैंने आपसे हाथ खड़े करवाया, बना करके आप लोगों ने भेजना है। जैसे मैं कह रहा था, हमारे देश की चर्चा खाली देश के अंदर नहीं, देश के नेतृत्व की चर्चा बाहर भी होती है। अभी सौभाग्य से कुछ दिन पहले मुझे जो हरियाणा सरकार में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने गीता जयंती के कार्यक्रम आयोजित करने का काम शुरू किया था, वो केवल हरियाणा लेवल पर, देश लेवल पे नहीं, पूरी दुनिया के अंदर किस प्रकार से अंतरराष्ट्रीय गीता जयंती के समारोह मनाए जाएं, इस बात का प्रयास शुरू हुआ। और पिछले दिनों कनाडा में 15, 16, 17, 18 तारीख को इस प्रकार के कार्यक्रम थे और मैं उस कार्यक्रम का हिस्सा बना। मेरे को सौभाग्य मिला, हरियाणा सरकार की तरफ से जो कार्यक्रम किए गए, ये अगर संभव हुआ, अगर कनाडा में भी, विदेशों में भी अगर गीता की गूंज सुनाई देती है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण सुनाई देती है। आज वहां पर विदेश के अंदर बड़े बड़े रैलियां निकाली जाती हैं। गीता की जो प्रारूप है वहां की संसद के अंदर उसको स्थापित किया जा रहा है। टोरंटो के जो मेन बाजार है उसके अंदर हवन करके और गीता जी की शोभा यात्रा निकाली जाती है और वहां भारत माता की जय बोली जाती है, जय श्री राम बोला जाता है, जय श्री कृष्ण बोला जाता है। अगर ये संभव हुआ तो ये भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता नरेंद्र मोदी जी के कारण से संभव हुआ। आज आप लोगों के पास बहुत अच्छा मौका है। इस प्रकार की पार्टी और इस प्रकार की सरकार जो केवल एक व्यक्ति के लिए काम नहीं करती, पूरे समाज को साथ लेकर के चलती है। अगर सब समाज को साथ लेकर के चलने का काम कोई पार्टी और कोई सरकार कर सकती है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है। ये हमने सिद्ध करके दिखाया है, केवल बोलने की बात नहीं है। आज बहुत सारी पार्टियों के नेता वोट मांगने के लिए आएंगे, कांग्रेस पार्टी के लोग भी वोट मांगने के लिए आएंगे। वो कांग्रेस पार्टी जिसका विधायक तो आपने बहुत बना करके भेजा चौधरी भजन लाल के बाद भी, लेकिन कांग्रेस पार्टी की सरकार उनके बाद 9 साल तक कोटा साहब देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। लेकिन आप लोगों के हल्के के साथ किस प्रकार का व्यवहार हुआ, ये ज्यादा बात मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। अब एक पार्टी के और उम्मीदवार, एक नई पार्टी निकल करके आई, आम आदमी पार्टी, दिल्ली में और पंजाब में किस तरह से लोगों की आंखों में धूल झोंक करके वोट लेने का काम किया, वो आज फिर लोगों को बरगलाने का प्रयास करने के लिए यहाँ पर आए। INLD पार्टी के बारे में बताने की बात नहीं। तो ये 4 उम्मीदवार इन प्रमुख पार्टियों के आपके सामने, अगर कोई कुछ कर सकता है तो इन चारों में से भव्य बिश्नोई आपके हल्के की बेहतरी के लिए काम कर सकता है, इसकी तरक्की के लिए काम कर सकता है। जो काम कभी यहाँ का प्रतिनिधि विधानसभा में आपकी रूलिंग पार्टी का ना होने के कारण कहीं कोई कमी रही होगी, लेकिन मुख्यमंत्री जी तो जब कुलदीप बिश्नोई जी कभी भूले भटके चले जाते थे, इनका काम भी करते थे। सैकड़ों करोड़ के काम तो मेरी जानकारी में है, ये भी मुख्यमंत्री जी से करवा के लाए। इतने दरियादिल मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश के मनोहर लाल जी हैं। तो ये काम जब इस प्रकार के मुख्यमंत्री हो और एक नौजवान आपके बीच में भारतीय जनता पार्टी का भव्य के नाम पर उम्मीदवार हो तो बिल्कुल कमी नहीं रहने वाली। आप लोग, मैं विश्वास आप लोगों की तरफ से लेकर के जाता हूं कि 3 तारीख को आप रिकॉर्ड तोड़ मतों से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भाई भव्य बिश्नोई को कमल के फूल के सामने वाला बटन दबा करके यहां से जिता करके भेजोगे तो भाई फिर हम सब मिल करके, आप भी उसमें शामिल होंगे, हम भी उसमें शामिल होंगे, भव्य बिश्नोई भी उसमें शामिल होंगे। आदमपुर के विकास को जो कहीं कोई थोड़ी बहुत कोई कमी रही होगी उसको पूरा करने का काम करेंगे। यही विश्वास दिला करके अपनी बात पूरी करने से पहले आप सब लोगों ने यहाँ आने पर जो फूल मालाओं से स्वागत किया, पगड़ी पहना करके स्वागत किया, आपको विश्वास दिला करके जाता हूँ। इस आपके मान सम्मान जो आपने दिया है इसको कभी ठेस नहीं लगने दूंगा, इसको आप लोगों को सवाया करके लौटाने का काम करूंगा। यही विश्वास दिला करके आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।